देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। नीट परीक्षा में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन। वाराणसी के बीएचयू गेट से दुर्गा कुंड तक नीट यूजी 2024 के प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितता की हम उच्च स्तरीय जांच की मांगों को लेकर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने बीएचयू गेट से लेकर दुर्गा कुंड तक जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने कहा कि हम सभी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र से आकर वाराणसी के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में डॉक्टर बनने का सपना लेकर अपनी तैयारी करने में लगे हैं। इसके लिए अपने माता पिता के जीवन भर की कमाई और उनके सपनों को साकार करने की तमन्ना लेकर हम लोग रात दिन कड़ी मेहनत करके नीट की परीक्षा में भाग लेते हैं। लेकिन जब उक्त प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़ा होता है तो हम जैसे विद्यार्थियों का मनोबल टूट जाता है। जैसा कि नीट 2024 की प्रवेश परीक्षा में इस वर्ष भयंकर धांधली हुई है। यहाँ तक कि हरियाणा के झज्जर सेंटर के कई दर्जन बच्चों का एक ही जैसा परीक्षा परिणाम आना इस बात का प्रमाण है कि भयंकर धांधली हुई है। ऐसे में हम लोगों की निम्न मांग पर उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दें। नीट में पहली बार 1500 से ज्यादा लोगों को ग्रेस मार्क्स क्यों और किस आधार पर दिए गए? नीट में देश भर में अलग प्रश्न पत्र सेट क्यों बांटे गए और कार्यवाही क्यों नहीं की गई? देश भर में 67 बच्चों के 720 अंक कैसे आए और एक ही सेंटर से 6 वाले बच्चे कैसे आए? एनटीए अब तक तमाम राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात इत्यादि में पेपर लीक कर दिया गया है तथा पेपर लीक के विषय में पटना में किए गए एफआईआर पर शांत क्यों है? सुप्रीम कोर्ट का 13 जून 2018 का फैसला CLAT के पेपर के लिए था जो एक ऑनलाइन एग्जाम है। फिर नीट जैसे ऑफलाइन पेपर ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला किस आधार पर लागू किया गया? टाइम डील होने पर एनटीए के अधिकारी क्या कर रहे थे? मार्च में रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने के बाद सिर्फ 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो क्यों ओपन हुआ? देश भर के छात्रों की निम्नलिखित मांग है। एनटीए पर नीट की प्रक्रिया एक बड़ी जांच कमेटी बिठाकर मामले के दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। काउंसलिंग प्रोसेस पर रोक लगाई जाए। देश भर में दोबारा नीट करवाया जाए और सुनिश्चित करवाया जाए कि भविष्य में ऐसा स्कैम फिर से ना हो। हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के साथ ही हमारी मांगों को सुना जाए ताकि न्याय हो सके। इस संदर्भ में एक ज्ञापन वाराणसी के उच्च पुलिस अधिकारी को भी सौंपा गया। अपना नाम बताएं। हमारा नाम कृतिक राज है और हमने नीट में 695 अंक पाए हैं और हमारा ऑल इंडिया रैंक 3473 है। आज बनारस से तमाम स्टूडेंट्स यहाँ बीएचयू गेट पर प्रोटेस्ट करने आए हैं एनटीए और नीट के इन रिजल्ट्स के खिलाफ, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन देखा गया है तथा काफ़ी सारे स्कैम सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का 718, 719 अंक भी आए हैं। एनटीए का दावा है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं और ग्रेस मार्क्स इन्होंने कुछ ही स्टेट्स में दिए हैं, पर उन स्टेट्स के बाहर भी ऐसे ग्रेस मार्क्स से केसेस आ रहे हैं जिनका कोई ठोआ ठिकाना नहीं है कि वो किस आधार पर दिए गए हैं। एनटीए कहती है टाइम लॉस के आधार पर। तो क्या एग्जाम सेंटर पे एनटीए के ऑफिशियल्स और एनटीए की घड़ी नहीं थी जो कि वो हर एग्जाम के सेंटर पे देते हैं? तो फिर ये टाइम लॉस की बात कहाँ से आती है? और इसके अलावा सारे स्टूडेंट्स के साथ जो अन्याय हुआ है, एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? काफी राज्यों में। मेरा नाम विष्णुदेव तिवारी है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी कराता हूँ। किस प्रकार के धरना प्रदर्शन चल रहा है? एनटीए का जो रिजल्ट आया है नीट का, आज तक इस तरीके का रिजल्ट कभी नहीं आया। पहली बार ग्रेस मार्क दिया गया जो सरासर बेईमानी है। कुछ बच्चों के 718, 719 नंबर आए हैं जो हो ही नहीं सकते। एक ही सेंटर के 6-7 बच्चों के 720 में 720 हरियाणा में आए हैं। ये सीधे से दर्शाता है कि बेईमानी बड़े पैमाने पे की गई। पटना में पेपर आउट हुआ, जांच भी ढंग से नहीं हो रही है। गवर्नमेंट और एनटीए ये एग्जाम्स देश का भविष्य है और देश का भविष्य है तो 24 लाख डॉक्टर उसमें भी बेईमानी करना, तो ऐसे हम देश समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी को और सभी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इसकी ठीक से जांच कराएं, दोबारा एग्जाम कराएं। बच्चों में असंतोष है, वो आत्महत्या के लिए अनुमति मांग रहे हैं। उनके भविष्य का विषय है, 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, सभी में संतोष है। अब पूछिए किसी बच्चे